नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर इंडिया और एनडीए गठबंधन की तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए जोर शोर से शुरू है। इसमें से पाटलिपुत्र लोकसभा सीट बेहद खास है। ये सीट वैसे तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। इस सीट से पहले लालू प्रसाद चुनाव लड़ भी चुके हैं। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी इस सीट पर 2 बार दाव आजमा चुकी हैं। हालांकि दोनों ही बार मीसा भारती को हार का सामना करना पड़ा। वहीं अब इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र सीट पर नजर दानापुर के आरजेडी विधायक जाने माने चेहरे रीतलाल यादव की भी नजर है। रीतलाल यादव इस क्षेत्र में पूरी तैयारी में जुटे। मीडिया में अक्सर बयान देते, आपने बिहार तक पर कई बार सुना भी होगा, लेकिन उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फैसला लालू प्रसाद यादव को लेना है। लेकिन पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में बात करते हैं। परिसीमन के बाद करें तो 2009 में परिसीमन 8 में परिसीमन हुआ और 2009 में पाटलिपुत्र सीट के लिए पहला चुनाव हुआ। नए परिसीमन के बाद इस क्षेत्र पर एनडीए का ही कब्जा रहा है। वर्ष 2009 में जब भाजपा जेडीयू साथ थी, जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पुटकनी दे दी। उसके बाद 2014 का साल आता है और 2019 में भारतीय जनता पार्टी से रामकृपाल यादव लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती को हरा देते हैं। परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए पाटलिपुत्र सीट पर लड़ाई हमेशा एक पूर्ण यानी लालू परिवार का तो रहा ही है। लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती दोनों इस सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन किसी को जीत नहीं मिली है। 2014 लोकसभा चुनाव हारने के बाद मीसा भारती राज्यसभा चली गई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने उन्हें एक बार फिर से मैदान में उतार दिया। हालांकि लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। पहले पटना और बाढ़ इस जिले की लोकसभा सीटें थी। परिसीमन के बाद पटना साहिब और पाटलिपुत्र के रूप में नई सीटें आई। इसकी जानकारी हम आपको बता देते हैं। पटना सीट का ज्यादा हिस्सा पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में शामिल हो गया। पटना लोकसभा क्षेत्र 1962 तक कांग्रेस पार्टी के दबदबे में रहा। 1967 में सीपीआई के राम अवतार शास्त्री यहां से लाल झंडे को बुलंद करते हैं। तब से लेकर आज तक इस सीट पर लगातार 2 बार से ज्यादा किसी का कब्जा नहीं रहा। राम अवतार शास्त्री, डॉक्टर सीपी ठाकुर 3 बार, तो रामकृपाल यादव 4 बार सांसद रह चुके। बीच में 1989 की बात करें तो बीजेपी से शैलेंद्र नाथ ने यहां पर एंट्री मारी थी। शास्त्री यहां से 1967, 1971 और 1980 में सांसद चुने गए। सीपी ठाकुर 1984 में कांग्रेस से, 98 और 99 में बीजेपी के टिकट से जीते। रामकृपाल यादव 1991 और 1996 में जनता दल, 2004 में राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन मोह भंग होता है और भाजपा में आते हैं। 2014 और 19 में वो बीजेपी के टिकट पर यहां से सांसद बनते। जातिगत समीकरण की बात करें तो 16 से 17 लाख करीब वोटर बताए जाते हैं यहां पर, जिसमें 5 लाख यादव, 3 लाख भूमिहार और 4 लाख कुर्मी वोटर हैं। ये जातीय समीकरण समझिए। 2008 के पहले बिहार की राजधानी पटना एक ही हुआ करती थी, लेकिन उस साल हुए परिसीमन में शहर को 2 सीटें मिली। एक सीट पटना साहिब बनी जिसमें ज्यादातर विधानसभा सीटें शहरी हैं, और दूसरी पाटलिपुत्र जिसमें ग्रामीण इलाके की सीटें आती हैं। पाटलिपुत्र सीट का नामकरण इस शहर के प्राचीन नाम के आधार पर किया गया। विधानसभा समीकरण की बात कर लेते हैं। 6 विधानसभा क्षेत्रों में 3 पर आरजेडी का कब्जा। 6 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन है ये भी बता देते हैं। मनेर, दानापुर, मसौढ़ी आरजेडी, तो वहीं कांग्रेस ने एक सीट जीत दर्ज की थी विक्रम से। पालीगंज से सीपीएमएल के फुलवारी पर भाकपा का कब्जा है। यहां पर देखिए भाकपा का भी अच्छा खासा दबदबा है। मीसा भारती की बात करें तो उनका कार्यकाल जो है 2028 तक है। वर्तमान समीकरण की बात करते थे, लेकिन ऐसे में माना जा रहा है कि मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव नहीं भी लड़ सकती हैं। क्या इंडिया गठबंधन से रीतलाल यादव पर भरोसा जताया जा सकता है? और अगर रीतलाल यादव पर भरोसा जताया जाएगा तो एनडीए गठबंधन से क्या रामकृपाल यादव यहां से जीत का हैट्रिक लगा पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। आपकी नजर कौन से उम्मीदवार का पलड़ा यहां पर भारी है और कौन से उम्मीदवार किस गठबंधन से हो सकते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। मिलते हैं लोकसभा की अगली कड़ी में। नमस्कार।